में रहना है तो काम कर प्यारे। राजेश खन्ना जी का यह गीत शायद आपने भी सुना होगा। यह पंक्तियाँ ऐसी है जो हर किसी की जिंदगी की सच्चाई बयां करती है। हम सभी सुबह से लेकर शाम तक अपने अपने काम में लगे रहते हैं। कोई छोटी सी दुकान चला रहा है, कोई सड़क किनारे ठेला लगाकर सब्जियां बेच रहा है, कोई अपनी हुनरमंदी से लोगों की जिंदगी को सजाता है, कोई अपनी पानी पूरी के स्वाद में मिठास भरता है। हर कोई अपनी मेहनत से अपनी और अपने परिवार की जिंदगी संवार रहा है। लेकिन एक ऐसा काम भी है जिसे करने का साहस हर किसी में नहीं होता। ऐसा काम जो सबसे ज़रूरी है फिर भी जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। वो काम है गंदगी को साफ करना, नालों की सफाई करना। क्या आपने कभी सोचा है आपके घर के बाहर जो नालियाँ बहती है उन्हें कौन साफ करता है? वो गंदगी जिसे देखकर हम अपना चेहरा फेर लेते हैं उसे कौन उठाता है? कौन है वो इंसान जो हर दिन हमारी गंदगी को साफ कर हमें एक साफ सुथरी और स्वच्छ ज़िंदगी जीने का मौका देता है? वो भी हम जैसे ही इंसान हैं। हाँ, वो भी किसी के बेटे, किसी के पिता, किसी के भाई हैं। उनकी भी अपनी एक ज़िंदगी है सपनों से भरी। उनके दिल में भी उम्मीदें हैं, उनकी आंखों में भी एक बेहतर कल देखने की चाह है। लेकिन उनका काम ऐसा है जो न सिर्फ मुश्किल है बल्कि समाज में अक्सर अनदेखा और उपेक्षित भी रहा है। आज आइए आपको मिलवाते हैं महेश जी से। महेश जी जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी गंदगी को साफ करते हैं। उनका काम सिर्फ मेहनत का नहीं है, यह त्याग, साहस और समाज के प्रति उनके अद्भुत समर्पण का प्रतीक है। उनकी ज़िंदगी के संघर्ष को जानकर शायद हम सबकी सोच में एक बदलाव आए। शायद हम समझ पाए कि हर इंसान के काम का अपना महत्व है। शायद हम उनकी मेहनत और योगदान को वो इज्जत दे सके जिसके वे हकदार हैं। तो आइए झांकते हैं महेश जी के जीवन के उस सफ़र में जहां हर दिन एक नई जंग होती है और हर जंग में जीतने की उम्मीद। आप ये पहला बार ये काम किए थे, तब उस वक्त कैसा लगा था वो पहला बार नाली में हाथ डालना है? पहले तो बहुत बेकार लगा। अभी मैं जैसे इतना देर से इंटरव्यू आपका ले रहा हूँ, इतना में मेरा नाक एकदम पूरा अजीब सा हो रहा है, उल्टी सा फील हो रहा है। समझ सकता हूँ सर। तो आपको ऐसा नहीं होता उल्टी ऐसा महसूस कुछ भी? ना, ऐसा कुछ भी नहीं। अब दिख गया पैसा तो काहे को उल्टी होगा। आपके फैमिली वाले जानते हैं कि आप ये काम करते हैं? नहीं, उनको पता लग गया तो दिल्ली में रुकने भी नहीं देंगे मेरे को। जब आपके फैमिली को पता चलेगा कि आप इस तरह काम करते हैं तो फिर कैसे आप समझाएंगे उन्हें? पता तो है नहीं ना उनको कि मैं क्या क्या काम करता हूँ दिल्ली में। जब पता चल जाएगा तो? अब पता चल जाएगा तो बोल तो रहा हूँ कि वो टिकने भी नहीं देंगे मेरे को यहाँ पे। वो बांध के ही ले जाएंगे मुझे कि नहीं रहना है दिल्ली में तुम्हें। मैं यहाँ का नहीं हूँ और अरिया कोट का हूँ, जोगबनी बॉर्डर, विराटनगर का। बॉर्डर के इस तरफ भी हमारा घर है और नेपाल के अंदर भी है विराटनगर। तो फिर आपके फैमिली जब ये काम को स्वीकार नहीं करते फिर आप यही काम क्यों चूज किए? पता नहीं है इसीलिए कर रहा हूँ। नहीं, उनको पता लग जाएगा ना कि मैं कौन सा काम करके पैसे भेजता हूँ, ये टिकने भी नहीं देंगे मेरे को दिल्ली में। और पहली बात तो झूठ बोलूँगा नहीं क्योंकि मीडिया के सामने बात कर रहा हूँ। हम बिना पिए काम करते नहीं हैं।
पहले पी लेते हैं तब काम हाथ लगाते हैं। अच्छा, शराब पीने के बाद क्या नहीं आता नाक में सेंट? हमारे को फिर कोई शर्म नहीं होता है काम करने में। अब जब ये काम करते हो तो शराब पहले पीते हो? बिल्कुल जी। आप ही का ये सिर्फ है या कोई भी करता है तो पीता है? इस लाइन में जितने भी हैं सब ऐसे ही मिलेंगे, बिना पिए सर मतलब नहीं हो पाएगा काम ये। क्योंकि इसमें शर्म नहीं होता है ना, फिर पी लेते हैं तो शर्म नहीं आता है हमारे को करने में, बेझिझक करते हैं। ये तो है ही है। तो फिर आप को नहीं लगता कि ऐसा काम करे जिसमें मतलब परिवार भी खुश रहे, सब खुश रहे? कभी सोचा नहीं आपने इस पर? वो भी आना चाहते हैं कि हमें भी ले चलो, दिल्ली घुमा लाओ, वैष्णो देवी घुमा लाओ, लेकिन जानबूझ के नहीं लाता मैं दिल्ली में, क्योंकि यहाँ का हिसाब किताब ही अलग टाइप का है। घर कितने दिन पे जाते हो आप? 6 महीने में। नहीं, बीच में कोई इमरजेंसी पड़ गया तब जल्दी भागना पड़ जाता है, रातों रात भाग लो। आपको नहीं लगता जैसे तबीयत खराब हो जाता है वो जल्दी जल्दी इस सब करके? तबीयत खराब होता है तो दवाई भी टाइम से लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले शरीर देखेंगे, काम तो होता ही रहता है। तो कब से निकल जाते हैं आप लोग? क्या टाइमिंग क्या रहता है आप लोग का निकलने का, कि कितना बजे निकल जाते हैं? हम सुबह 8 बजे आ जाते हैं लेबर चौक पे। काम मिल गया तुरंत ही भिड़ जाते हैं काम पे। रोजाना काम मिल जाता है? हाँ बिल्कुल मिलता है। आप जैसे और कितने लेबर चौक पे बैठे रहते होंगे? बहुत हैं, लेकिन जो काम हम करते हैं ना, वो काम के सिर्फ 10-12 बंदे हैं बस चौक पे। मेरा नाम महेश है, लेकिन सब डैनी बोलते हैं मुझे बुढ़ारी के अंदर इन कामों में। पहले तसले में चलता था, ईंट चढ़ाना, डस्ट चढ़ाना, रेत चढ़ाना, मलबा चढ़ाना, लेकिन अब वो बस का नहीं रहा, इसलिए इसी काम में लगे हुए हैं हम। देखो, गाड़ियों का कोई सा भी आर्मीचर बनवा लो, उसका तो कारीगर हूँ मैं। जले से जला फिट कोयल मिल जाए, आर्मीचर मिल जाए, उसे मैं नया बना के दे सकता हूँ। मतलब सभी प्रकार के काम आप जानते हैं? बिल्कुल जी। काम कोई सा भी है, सिर्फ हिम्मत होना चाहिए, बाकी तो भिड़ जाते हैं हम। तो आगे इसी काम को करने वाले हैं या फिर कभी सोचा बदलने का? नहीं, अब चला गया तब तो दिल्ली आना मुश्किल ही है, क्योंकि मेरे सास ससुर आने नहीं देंगे। वो तो कहते हैं कि यहाँ पे पूंजी मैं देता हूँ, यहाँ दुकान खोल लो जो मर्जी, लेकिन यहीं रहो, शहर मत जाओ खटने के लिए। आपके बच्चे वगैरह क्या करते हैं? एक लड़की है बस। अच्छा, तो शादी हो गया उनका कि नहीं? अभी नहीं, अभी तो छोटी है। तो छोटी? हाँ, मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये 2 साल ही हुआ है शादी को मेरा। अभी 2 साल हुआ है आपका शादी का? तो आपके पत्नी को भी नहीं पता होगा कि आप ये काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही तो कह रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ पता लग जाएगा तो दिल्ली में आने भी नहीं देंगे मेरे को दोबारा। लेकिन अब आमदनी सही होता है इसलिए करते हैं। कितना आमदनी फिर भी हो जाता है एक दिन का? ज़्यादा या कम भी होता है, सिर्फ गली वालों के हिसाब की वजह से। नहीं तो रूम के हिसाब से ले लेते हैं, तब भी हमारे को घाटा नहीं है। फिर भी मतलब बताना चाहो कि कितना? 200, 300, 400, 500, 600, 1000? ये 1000 तो सिर्फ हम समझ लो कमा रहे हैं। पूरी गली वाले ढंग से देते हैं तो 5000 रुपये तक चले जाते हैं हम एक दिन में। अच्छा। हाँ जी। मतलब पैसे में कमी नहीं है, पैसे का देने के दे देते हैं लोग? आराम से देते हैं।
और इज्जत से बुलाते भी हैं और काम भी करवाते हैं कि हाँ उसको बुला लाओ, उसको बुला लाओ।